बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है देखने जा रहे हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। और हम लोग ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है इनका ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इससे हमें ये आइडिया होता है कि जो भी एलिमेंट है उसके जो एटम है हमारे पास, या जो हमारे पास मालिक्यूल हैं, उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी मज़बूती से वो एटम जो हैं आपस में, वो मालिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। ये हमें इससे आइडिया होता है। तो हम लोग जो है देखेंगे कि पीरियड के अंदर जो है कैसे इसके अंदर वेरिएशन आती है। अलॉन्ग द पीरियड में मूव करते हैं। तो अक्रॉस द शॉर्ट पीरियड्स, अब शॉर्ट पीरियड कौन कौन से होते हैं? ये होता है पीरियड नंबर 2 होता है, और पीरियड नंबर 3 होता है। आपको पता है कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को हम ज़्यादातर देखते हैं समझने के लिए, इनको हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। अगर इनमें देखें हम लोग पीरियड नंबर 2 में और पीरियड नंबर 3 में अगर हम देखें, तो पीरियड टेबल में यानी कि ट्रेंड क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं जैसे जैसे वेनस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ग्रुप 1A 2A 3A 4A में इजाफा हो रहा है, वेनस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जो एटम है वो स्ट्रांगली बाइंड होते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, 4A के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज़ अप टू नोबल गैस। नोबल गैसेस तक जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो वजह उसकी क्या है कि ग्रुप 4A तक क्या है, नंबर ऑफ़ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना आपस में जो है वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। 1A में जो है वो कम है, 2A में उससे ज़्यादा हो जाएंगी, 3A में उससे ज़्यादा हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ये है कि 1A के एलिमेंट्स जो हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो बॉन्डिंग के लिए वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम। तो जब ये क्रिस्टल बनाते हैं तो क्रिस्टल के अंदर जो है वो बॉन्डिंग के लिए इनके पास जो है सिर्फ एक एटम होता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। जो ग्रुप 2A वाले हैं, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें जो है वो हर जो एटम होता है उसके पास जो है वो बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन जो है इसके पास जो है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से जो है इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी आप देखें, कार्बन जो है इसकी सबसे टॉप पे है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो 2000 से भी ऊपर है। तो उसकी जो वजह है वो क्या है कि हर एटम जो होता है कार्बन का, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड करता है बॉन्डिंग के लिए। तो इस वजह से डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इन डायमंड। हर कार्बन एटम जो होता है वो 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन के ज़रिए बॉन्ड बनाता है डायमंड के अंदर। तो वैसे जो है इन जनरल जो है वो एलिमेंट्स जो जाइंट मालिक्यूल बनाते हैं, जैसे डायमंड है, कोवलेंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जनरल रूल है। कार्बन का जो केस है इसमें, डायमंड के केस में जो है ये रूल अप्लाई होता है कि जो डायमंड है ये एक जाइंट मॉलिक्यूल है। इसमें हर कार्बन जो होता है वो 4 दूसरे कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा होता है। तो इस वजह से जो है वो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। तो ये जो डायग्राम है 1.5, इसमें दिखाया गया है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। और उसके बाद जो है जब हम मूव करते हैं सेकंड पीरियड में, लिथियम, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम है, बेरिलियम का उससे ज़्यादा है, बोरोन का उससे ज़्यादा है, और कार्बन का उससे ज़्यादा है। तो ये पीरियड में हमारा ट्रेंड हो गया कि अप टू ग्रुप 4A जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखें, कार्बन के बाद जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन जो है सारी गैसेस की फॉर्म में होती हैं। तो ये गैसेस की फॉर्म में नॉन पोलर मालिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं। इनके दरमियान जो है वो वांडरवाल फोर्सेस होती हैं जो कि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है।
और फिर नेक्स्ट जो है वो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम और सिलिकॉन तक जो है ग्रुप 4A तक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। और सिलिकॉन के बाद फास्फोरस इस सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर सल्फ़र, फिर क्लोरीन गैस है, आर्गोन गैस है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो गए। तो ये जो है वो हमारे पास पीरियड के अंदर जो है वो ट्रेंड हो गया कि अप टू ग्रुप 4A जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं और 4A के बाद मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो जो रीज़न है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होने की ग्रुप 5A, 6A, 7A में, उसमें जो है वो क्या है कि ये जो मालिक्यूल होते हैं ये छोटे होते हैं, कोवलेंट मालिक्यूल हैं, नॉन पोलर हैं। तो ये 3 डिमेंशनल लैटिस नहीं बनाते, बल्कि ये क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल मालिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। नॉन पोलर मालिक्यूल है, वेरी वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर जो है जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, मेटल्स में ट्रेंड और है और नॉन मेटल्स में ट्रेंड जो है वो डिफरेंट है। मेटल्स में क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस होती है, 3 डिमेंशनल जो है वो जो है स्पेस में। तो वहाँ पे जो है वो जैसे जैसे एटम बड़े होंगे उनके दरमियान जो खाली जगह हैं, इंटरस्टाइसेस हैं, होल्स हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है। डाउन दी ग्रुप जब जाते हैं, एटम का साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होने से क्रिस्टल के अंदर खाली जगह बढ़ती हैं, तो उससे क्या होता है, बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है, तो डाउन दी ग्रुप उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ में दिखाया गया है फिगर 1.6 में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ओवरऑल जो है वो क्या ट्रेंड है, डाउन दी ग्रुप जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट हैं, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। रीज़न उसकी क्या है, साइज़ में इजाफा, लेटिस के अंदर जो है वो जो खाली जगह हैं, इंटरस्टाइसेस होती हैं, उनमें इजाफा होता है, तो बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है और फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन दी ग्रुप मेटल्स के अंदर जो है कम होते हैं। लेकिन अगर हम देखें नॉन मेटल्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलोजेंस को देखें, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो इसमें क्या है कि डाउन दी ये होते हैं मालिक्यूल की फॉर्म में, और मालिक्यूल जो होते हैं ये डाउन दी ग्रुप इनके साइज़ में इजाफा हो रहा है। फ्लोरीन बहुत छोटा मालिक्यूल है, क्लोरीन उससे बड़ा मालिक्यूल है, F2 छोटा है, Cl2 उससे बड़ा है, Br2 उससे बड़ा है, I2 साइज़ में सबसे बड़ा है। तो डाउन दी ग्रुप क्या है, साइज़ बड़ा हो रहा है, मालिक्यूल्स बड़े हो रहे हैं। तो मालिक्यूल्स जो है जब बड़े होंगे, साइज़ बड़ा होगा, तो इनकी पोलराइजेबिलिटी, टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड होने की टेंडेंसी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। डाउन दी ग्रुप जब इनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, जो कि नॉन पोलर मालिक्यूलों में वांडर वाल फोर्सेस होती हैं, वो स्ट्रांग हो जाएंगी। तो डाउन दी ग्रुप जो है मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, हेलोजेंस में, नॉन मेटल्स में इजाफा होगा। साइज़ बड़ा होने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से इनके अंदर जो वांडरवाल फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हैलोजेंस में बढ़ेंगे। तो ग्रुप के अंदर जो है वो क्या है कि जो ट्रेंड है मेटल्स का डिफरेंट है, नॉन मेटल्स का डिफरेंट है। मेटल्स जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में। तो इस वजह से जब उनके एटम बड़े होंगे, डाउन दी ग्रुप अगर हम जा रहे हैं, एटम बड़े हो रहे हैं, उनके दरमियान जो गैप्स हैं, जो खाली जगह होती हैं, होल्स होते हैं, उनमें इजाफा होगा, बड़े होंगे वो, तो बाइंडिंग फोर्स कम हो जाएगी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं उनके साइज़ में इजाफा होगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइज होने की सलाहियत में इजाफा होगा, डाउन दी ग्रुप वांडर वाल फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी। और आपको पता है जब वांडर वाल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स में इजाफा होगा। इसी वजह से फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस होती हैं, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आयोडीन जो है हमारे पास सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और इसमें थोड़ी सी लस्टर भी होती है, यानी थोड़ी सी उसमें लस्टर या चमक भी होती है। तो डाउन दी ग्रुप क्या है, फिज़िकल स्टेट भी चेंज हो रही है हैलोजेंस के अंदर, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये लास्ट लाइन है यहाँ पे कि जो बड़े मालिक्यूल होते हैं दे एग्जर्ट स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर हायर पोलराइजेबिलिटीज़। तो उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, बड़े मालिक्यूल जो होंगे उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे।
तो ग्रुप के अंदर जो है वो मेटल्स का और नॉन मेटल्स का ट्रेंड डिफरेंट है। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है जी कि हैलोजेंस के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, उसकी वजह क्या है। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होते हैं, उसकी वजह क्या है। बाज़ दफ़ा ये आता है कि पीरियड के अंदर जो ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, उसको एक्सप्लेन करें। तो आज जो है वो यहाँ तक कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।